हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक फंक्शन लिखेंगे अपनी लिंक लिस्ट क्लास जावा में टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द गिवन वैल्यू इन द लिंक लिस्ट। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो मेरी किसी पिछले वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको लिखना है फंक्शन टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द गिवन वैल्यू इन द लिंक लिस्ट। तो हमारी लिंक लिस्ट बेसिकली इस नोड ऑब्जेक्ट से बनी है। तो हमारा डेटा है जो है वो इंटीजर है और ये नेक्स्ट जिसकी वजह से हम लिंक कर पा रहे हैं। तो हमने काफ़ी फंक्शंस लिख रखे हैं इस पूरी लिंक लिस्ट क्लास में और हर एक फंक्शन को मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। हमने देखा लेंथ कैसे निकालते हैं, इंसर्ट एट फ्रंट कैसे करते हैं, इंसर्ट एट एंड कैसे करते हैं, इंसर्ट एट गिवन इंडेक्स कैसे करते हैं, रिमूव फ्रंट कैसे करते हैं, रिमूव एंड कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव करनी है तो कैसे करते हैं, रिमूव एट पर्टिकुलर इंडेक्स कैसे करते हैं, और इसमें हम करेंगे फाइंड। अब फाइंड बोल सकते हो, गेट बोल सकते हो। और इन सब फंक्शंस के पहले हमने ये भी देखा कि लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है, बनती कैसे लिंक लिस्ट, नोड ऑब्जेक्ट्स को हम बनाते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं इस लिंक को यूज़ करके, तो हमको लिंक लिस्ट मिलता है। ओके, तो हमको निकालना है इंडेक्स ऑफ द गिवन वैल्यू इन द लिंक लिस्ट। तो इंडेक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि सपोज आपके पास एक लिंक लिस्ट है से, ओके, आपके पास ये लिंक लिस्ट है, ये आपका हेड है। ओके, तो लिंक लिस्ट में भी इंडिसेस वैसे ही देते हैं। अगर हम एरे में देते हैं तो अगर हमारे पास एरे में वैल्यूज़ होती 2, 23, 11, 88 और 100, हमारे पास एरे में वैल्यू होती तो इंडिसेस होते 0, 1, 2, 3, 4। 0 से स्टार्ट होते, एक एक बढ़ते आते, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बढ़ते आते। तो इस नोड का इंडेक्स 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ओके, तो लेंथ इस लिंक लिस्ट का 5 है, तो इंडिसेस इसके हो गए 0, 1, 2, 3, 4। ओके, जस्ट एज एरे में होते हैं। अब हमको दिया गया है x और हमको पता लगाना है कि वो इस लिंक लिस्ट में किस इंडेक्स पर है। अगर ये वैल्यू x इस लिंक लिस्ट में नहीं है तो रिटर्न -1। ओके, तो हमारा फंक्शन जो है वो है फाइंड इंट x। ओके, तो x की वैल्यू पे हम देखना है हमको रिटर्न वैल्यू क्या करना है। सीधा सीधा अगर x हमारा 2 है तो इंडेक्स 0 पर है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 0। x हमारा 23 है तो फंक्शन रिटर्न करेगा 1। x हमारा 88 है तो रिटर्न करेगा फंक्शन 3। x हमारा 100 है तो रिटर्न करेगा 4। x हमारा अगर 11 है तो रिटर्न करेगा 2। x अगर हमारा 20 है तो रिटर्न करेगा -1। x अगर हमारा 200 तो रिटर्न करेगा -1, क्योंकि ना 20 ना 100 ये दोनों लिस्ट में नहीं है। ओके, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ओके, करेंगे कैसे, फिर से लिंक लिस्ट बना लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे i = 0 से और हमारा जो करंट पॉइंटर है वो होगा हेड पर। तो करंट एक नोड टाइप का वेरिएबल है जो एक नोड टाइप ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है या फिर नल स्टोर कर सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे करंट अपना हेड पर, क्योंकि हेड भी ये सारे नोड टाइप ऑब्जेक्ट्स ही हैं। ओके, और i हमारा 0 है तो करंट हमारा उस नोड को पॉइंट करेगा जो इंडेक्स i बराबर है। तो इसके इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3, 4 है। तो जब हमारा i 0 है करंट यहाँ होगा, जब हमारा i 1 है करंट यहाँ होगा, जब हमारा i 2 है करंट यहाँ होगा। ओके, तो हमको करंट को आगे बढ़ाते जाना है और जहाँ पे भी हमको करंट डॉट एक्स बराबर एक्स की कंडीशन ट्रू मिल गई हमको रिटर्न कर देना है आई। ओके, सीधा सीधा है, करंट को हेड से स्टार्ट करना है क्योंकि हम हेड से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला नोड है तो आई 0 है क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। करंट उस नोड पर रहेगा जो ith इंडेक्स पर है, करंट बढ़ाते जाएंगे आई भी बढ़ता जाएगा, जहाँ पे भी करंट डॉट एक्स बराबर एक्स हो गया हम आई रिटर्न करते हैं। और फाइनली ओके, अगर ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं, मतलब कोई हमको नोड ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, कोई नोड मिला ही नहीं जिसके अंदर वैल्यू x गिवन x के बराबर हो, तो उस केस में हम सीधा रिटर्न कर देंगे -1 जो लूप के बाद आएगा। कोड लिख के बताता हूँ मैं। तो हमारा नोड करंट हो गया हमारा हेड से स्टार्ट और हमको स्टार्ट करना है हमारा इंडेक्स 0 से जाएंगे। मैं बोलूँगा वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, हमको पूरी लिस्ट आइट्रेट करना है तो हमको ये कंडीशन लेनी पड़ती है। लास्ट नोड तक जाना होता है, मतलब लास्ट नोड पर स्टॉप करना होता है तो करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल वाली कंडीशन लेते हैं। ओके, सो अगर इस नोड पर हमारा वैल्यू मैच हो गया जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं तो रिटर्न कर देंगे आई, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे i++ और करंट इज करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, और फाइनली रिटर्न करेंगे -1, मतलब जब ये पूरा लूप चल गया, ओके, लूप पूरा ख़त्म हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब हमने पूरा लिस्ट आइटरेट कर लिया और कहीं भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कहीं भी कंडीशन ये ट्रू नहीं हुई, मतलब हमारा जो x हम ढूंढ रहे हैं वो किसी भी नोड में नहीं मिला इस लिंक लिस्ट के, तो हम रिटर्न कर देंगे -1। ओके, ऑलराइट, तो उसको टेस्ट करते हैं। तो पहले तो ये लिंक लिस्ट प्रिंट करा लेते हैं। ओके, 2, 23, 11, 88, 100। ओके, साइज बराबर 5। हम करते हैं सिस आउट। ओके, लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लिस्ट एज इट इज़ रहेगी। तो आप लिस्ट को दोबारा प्रिंट कराओगे तो सेम ही आएगी लिस्ट, क्योंकि हम सिर्फ सर्च कर रहे हैं, हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं हमारे कोड में लिस्ट में। ओके, वापस गए, चलाया। ओके, फाइंड 23 इंडेक्स 1 पर है। ओके, अगर 23 के अलावा 2 कर देते हैं, 23 के अलावा 2
ओके, तो 2 हमारा इंडेक्स 0 पर है। फिर हम करते हैं से 100 हमारा इंडेक्स 4 पर है। ओके, फिर हम करते हैं 88 हमारा इंडेक्स 3 पर है। फिर हम करते हैं 11 हमारा इंडेक्स 2 पर है। हमने 2 वैल्यू जो ले रखी थी जो इस लिस्ट में नहीं है वो है 20 और 100। तो पहले 20 ले लेते हैं, हमको मिलेगा -1। 20 हमको नहीं मिला तो रिटर्न हुआ -1, और फाइनली हमको 200 नहीं मिला तो रिटर्न हुआ -1। ओके, ये हो गया आपका फाइंड। ओके, कोड अगर ड्राई रन करके देखना है तो एक टेस्ट वैल्यू के लिए मैं ड्राई रन करके बता देता हूँ। अगर x बराबर 88 है, ओके, तो वापस लिंक लिस्ट बना लेते हैं। हमारा करेंट पॉइंटर यहाँ पर स्टार्ट हुआ, i स्टार्ट हो रहा है 0 से, करेंट नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन है हमारी यहाँ पर, तो करेंट हमारा हेड से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आगे करेंट नॉट इक्वल टू नल, करेंट इसको पॉइंट कर रहा है, कंडीशन ट्रू है। ओके, कंडीशन ट्रू है तो आप अंदर आ गए। इफ़ करेंट डॉट एक्स बराबर एक्स, करेंट डॉट एक्स हो गया 2, एक्स हो गया 88। ओके, करेंट डॉट एक्स बराबर एक्स, करेंट डॉट एक्स बराबर एक्स हो गया फॉल्स। ओके, कंडीशन हो गई फॉल्स, आपने इसे स्किप कर दिया। इफ आपने बोला i++, i हो गया 1, आपने बोला करेंट इक्वल करेंट डॉट नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था जब भी ये होता है तो राइट हैंड साइड जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। करेंट डॉट नेक्स्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है तो करंट भी अब यहाँ ही पॉइंट करेगा। ओके, वापस के वैल्यू कंडीशन चेक करने, करेंट नॉट इक्वल टू नल, करेंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है। ओके, करंट एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, नल नहीं है। करेंट डॉट एक्स बराबर एक्स, तो करेंट डॉट एक्स अभी 23 है, एक्स 88 है, करेंट डॉट एक्स बराबर एक्स फॉल्स है। अगेन इफ कंडीशन हमारा स्किप हो गया, i++ हो गया, i हो गया 2। ओके, तो i 0 था तो करंट यहाँ था, i 1 है तो करंट यहाँ पर है, i जब 2 हुआ तो करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट हो गया तो करंट हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, वापस के वैल्यू कंडीशन चेक करने, करंट नॉट इक्वल टू नल, ये अभी भी ट्रू है क्योंकि करंट इसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट है एक, नल नहीं है। आपने देखा करेंट डॉट एक्स बराबर एक्स, करेंट डॉट एक्स अब हो गया 11। ओके, करेंट एक्स 88 है, ये है फॉल्स, 11 बराबर 88 नहीं है। आपने बोला i++, आपने बोला करंट इक्वल करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट अब यहाँ पर आ गया। ओके, वापस के वैल्यू कंडीशन चेक करने, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, करंट डॉट एक्स हमारा 88 है। ओके, करंट डॉट एक्स बराबर एक्स अब ट्रू है। ओके, ट्रू है मतलब इस नोड पर जो एक्स की वैल्यू एक्स से मैच हो रही है, रिटर्न कर देंगे i, रिटर्न कर देंगे 3, तो रिटर्न हो गया, फंक्शन एंड हो गया। ओके, फंक्शन रिटर्न कर गए, x इक्वल टू 88 हमको इंडेक्स 3 पर मिला जो कि सही है। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका फंक्शन जावा में लिंक लिस्ट क्लास में टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द गिवन नोड इन अ लिंक लिस्ट। सीधा सीधा है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ओके, तो अगर आपको इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझना है कि हम इस विजुअल डायग्राम पे कैसे आए और एक नोड ऑब्जेक्ट को हम गोले से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक एरो को लिंक से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ के स्टार्टिंग वीडियोस देखिए जहाँ मैंने आपको व्हाट इज लिंक लिस्ट के बारे में बताया है, फिर नोड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते, कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में समझाया है, बिहाइंड द सीन्स मेमोरीज में चीज़ें क्या होती है वो भी समझाया है। ओके, तो उसमें कुछ डाउट तक कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।